and read with me the next. Reaffirmation of the fact that there is no space for war. No space for war between two geographically contiguous nuclear neighbors. क्या मार्का हक ने, बनियानो मरसूस ने ये मैसेज नहीं दिया दुनिया को? आज भी ये रेवरबेट कर रहा है इस पूरे खित्ते में और दुनिया में, दैट हाउ वी रीस्टैब्लिश क्विकली, फर्मली, लाउडली, क्लियरली द डिटर्रेंस with an ours, and the message we gave that day also, post Marka haq, and that is still there, कि ये जो समझता है, कोई समझता है कि दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान, किसी भी दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान कोई समझता है देयर स्पेस फॉर वॉर, वो पागल है, ये पागलपन है, नहीं हो सकती. ओनली ए मैड मैन कैन थिंक अबाउट इट. करना है तो हमारे रिजॉल्व में और हमारे हौसले में और हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मुकम्मल यकीन है ना सिर्फ अपने आप पे, अपने मुल्क की तकदीर पे, दी कॉन्सिक्वेंट कंट्री ऑफ दैट पाकिस्तान इज, हमें अल्लाह पे सबसे बढ़ के यकीन है. तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने. वी हैव रीस्टैब्लिश्ड, ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस रीस्टैब्लिश की, मिनटों में की. द नेक्स्ट इज द सेकंड लास्ट पॉइंट. As a consequence of Marka haq, it was the recognition of Pakistan as a geopolitically significant and responsible middle power at the global stage. ये वो consequent है जिसको आप देखते हैं. The politico-military leadership, the politico-military diplomacy, the outreach, वकार, इज्जत, role, which is strategic consequences of that Marka haq. And the last but the most important point, which is the consequent, it is the unshakable synergy between people, the government and the armed forces of Pakistan, which we call the Banyano Marsoos effect. Alhamdulillah. ये मुल्क, इसकी फौज, इसकी लीडरशिप और सबसे बढ़कर इसकी आवाम एक है, मुत्तहिद है. ये शक था कईयों को अंदर से भी और बहुतों को बाहर से भी. कैसे इकट्ठे हुए थे? बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, गरीब से लेके अमीर तक, कश्मीरी से लेके गवादर तक, हर जगह पे कैसे इकट्ठे हुए थे? So that Banyano Marsoos effect goes on. It's further, it is not lingering on. It is consolidating itself every day. तो ये अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं on the strategic consequences of this Marka haq, जब हम इस साल का अहाता करते हैं. Now, as I said, I'll take you through a few visuals so that we can, because वो कहते हैं ना, picture says 1,000 words, that what we have talked till now, इसकी एक brief सी, perhaps not a little so brief, इसके कुछ visuals और इनको physically जो उनसे experience करते हैं. The first is, हम पहले जो उनसा है एक अहाता करते हैं ईयर अराउंड कि ये आपका जो मशरकी जो आपका नेबर है हिंदुस्तान, ये पूरा साल क्या कर रहा है. लेट्स सी दैट. तो दिस इज द ईयर अराउंड. द फर्स्ट इज द रिप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज. कर क्या रहा है जरा देखते जाइए. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. This has been, they have been doing that in Gujarat, in Samjhota, everywhere. And that's how they have been going. ये काइंडली इसकी अगर आवाज इसे रोकिएगा. Can we have the voice of this? ये मैसेज नहीं दिया दुनिया को. आज भी ये रेवरबेट कर रहा है इस पूरे खित्ते में और दुनिया में. That how we reestablished quickly, firmly,
loudly, clearly the deterrence with an R's. And the message we gave that day also, postmark का हक, and that is still there. कि ये जो समझता है, कोई समझता है कि दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान, किसी भी दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान कोई समझता है द स्पेस ऑफ वॉर, वो पागल है, ये पागलपन है, नहीं हो सकती. ओनली ए मैड मैन कैन थिंक अबाउट इट. करना है तो हमारे रिजॉल्व में और हमारे हौसले में और हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मुकम्मल यकीन है ना सिर्फ अपने आप पे, अपने मुल्क की तकदीर पे, दी कॉन्सिक्वेंट कंट्री ऑफ दैट पाकिस्तान इज, हमें अल्लाह पे सबसे बढ़ के यकीन है. तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने. वी हैव रीस्टैब्लिश्ड, ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस रीस्टैब्लिश की, मिनटों में की. द नेक्स्ट इज द सेकंड लास्ट पॉइंट. As a consequence of Mark Haq, it was the recognition of Pakistan as a geopolitically significant and responsible middle power at the global stage. ये वो consequent है जिसको आप देखते हैं. The politico-military leadership, the politico-military diplomacy, the outreach, वकार, इज्जत, role, which is strategic consequences of that Mark Haq. And the last but the most important point, which is the consequent, it is the unshakable synergy between people, the government and the armed forces of Pakistan, which we call the Banyanu Marsoos effect. Alhamdulillah. ये मुल्क, इसकी फौज, इसकी लीडरशिप और सबसे बढ़कर इसकी आवाम एक है, मुत्तहिद है. ये शक था कईयों को अंदर से भी और बहुतों को बाहर से भी. कैसे इकट्ठे हुए थे, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, गरीब से लेके अमीर तक, कश्मीरी से लेके गवादर तक, हर जगह पे कैसे इकट्ठे हुए थे. So that Banyanu Marsoos effect goes on. It's further, it is not lingering on. It is consolidating itself every day. तो ये अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं on the strategic consequences of this Mark Haq, जब हम इस साल का अहाता करते हैं. Now, as I said, I'll take you through a few visuals so that we can, because वो कहते हैं ना, picture says 1,000 words, that what we have talked till now, इसकी एक brief सी, perhaps not a little so brief,